Good morning students, welcome to your English class. Today we will continue our chapter first, The Lost Child. In this chapter we have read about a boy who got fascinated by the different things around him and got left behind from his parents. So let's continue the chapter. A sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweet decorated with leaves of silver and gold. सो एक स्वीट सेलर, एक मिठाई वाला ज़ोर से चिल्ला रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी. एंड वो कहाँ था? जो एंट्रेंस थी फेयर की, वहाँ उसके कॉर्नर पे, और लोग थे वहाँ पे काफ़ी भीड़ बना के बैठे हुए थे क्योंकि वहाँ पे कलरफुल स्वीट्स थी और जो किससे कवर्ड थी? सिल्वर और गोल्ड के फॉयल पेपर से, उसके लीफ से. द चाइल्ड स्टेयर्ड अपॉन ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फी दैट वॉज his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured. So जो चाइल्ड है वो खुली आंखों से उसे देखता रह गया और उसके मुंह में पानी भराया क्योंकि वहाँ जो बर्फ़ी थी वो उसकी फेवरेट थी और उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए. उसने धीरे से कहा, स्लोली मर्मर्ड मतलब अपने धीरे धीरे से कहा कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए. बट ही हाफ न्यू पेरेंट्स वुड से But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer he moved on. So उसे बोलते बोलते ही उसे अपने मन में पता था कि उसके पेरेंट्स है वो ये बात नहीं मानेंगे और कहेंगे कि तुम बहुत लालची हो रहे हो, और उसने आंसर का वेट नहीं किया कि वो हाँ या ना बोले और वो वहाँ से चला गया. A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistible drawn. He went toward the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. So जो फ्लावर सेलर है, जो फूल बेचने वाला था, वो चिल्ला रहा था कि गुलमोहर के गार्लैंड, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला. और जो चाइल्ड था वो बिल्कुल भी उस चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर पाया, उससे बिल्कुल भी बच नहीं पाया और वो वहाँ फूलों के बास्केट की तरफ भागा जहाँ पे फूलों का ढेर पड़ा हुआ था और उसने मन ही मन कहा कि मुझे ये गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप. सो उसे मन ही मन पता था कि जो उसके पेरेंट्स है वो उसे मना कर देंगे क्योंकि वो कहेंगे कि ये बहुत ही चीप है, बेकार है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. तो उसने उनके आंसर का वेट नहीं किया और वो वहाँ से चला गया. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloon flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of silken color and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. So एक जो पर्सन था जो बैलून बेच रहा था, उसके हाथ में एक पोल था और उसके ऊपर येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल कलर के बैलून थे. और जैसा कि बताया छोटे बच्चों को बैलून बहुत पसंद है, वैसे ही उस बच्चे को भी वो बैलून बहुत अच्छे लगे और वो अपने आप उनकी तरफ खिंचा चला गया और उसके मन में आ रहा था कि काश मैं ये सारे ले सकूं. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम एंड द बैलून बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज. और उसे मन ही मन पता था कि उसके पेरेंट्स से मना कर देंगे बैलून लेने से और कहेंगे कि तुम बहुत बड़े हो चुके हो ऐसे खिलौनों से खेलने के लिए. सो ही वॉकड ऑन फर्दर. तो वो आगे वहाँ से बढ़ गया. A snake charmer stood playing a flute to a snake with coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into his invisible ear like the gentle rippling of the invisible waterfall. The child went toward the snake charmer. So उसके बाद एक स्नेक चार्मर आया. स्नेक चार्मर मतलब जो सपेरा था वो था, और उसके पास एक सांप था. वो अपनी फ्लूट बजा रहा था और उसके टोकरी में एक सांप था जो अपनी गर्दन ऐसे उठा रहा था जैसे कि कोई हंस हो, और जो म्यूज़िक है वो उसके कानों में पड़ रहा था और वो एकदम किसी झरने की तरह बह रहा था. मतलब सांप एकदम झरने की तरह डांस कर रहा था. और जो बच्चा है ये देख के उस सपेरे के पास गया.
But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as a snake charmer played, he proceeded further. बट उसके पेरेंट्स ने ऐसा म्यूज़िक उसको सुनने के लिए मना किया था, जो मतलब सपेरे बजाते हैं, तो वो वहाँ से भी आगे बढ़ गया. There was a round boat in full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go to the round boat. Please, father, mother. तो उसके बाद एक राउंड बोट स्विंग थी, फुल स्विंग, मतलब जो झूला होता है हमने मेले में देखा था, जो बोट वाला स्विंग होता है, आगे पीछे बड़ा सा था, और उसके ऊपर बच्चे, औरत और आदमी बैठे हुए थे, और वो काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहे थे और खुश हंस रहे थे. और बच्चा ये देख के काफ़ी ज़्यादा कहते हैं फैसिनेट हो गया, और अपने पेरेंट्स के पास जाके इस बार उसने पूछ ही लिया कि मुझे उस राउंड बोट पे चढ़ना है, प्लीज़ फादर एंड मदर. देयर वॉज नो रिप्लाई. वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम. उसने पलट के देखा तो उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं थे, वो काफ़ी आगे निकल गए थे. ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड. उसने इधर उधर भी देखा, वो कहीं नहीं देखे. दे वर नॉट देयर. ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम. उसने यहाँ वहाँ हर जगह देखा, आगे पीछे, पर उनका कोई भी नामो निशान नहीं था. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood, crying in real fear, Mother, Father. एकदम से उसका गला सूख गया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, और एकदम से वो यहाँ वहाँ भागने लगा. मदर, फादर मतलब अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए. Tear rolled round from ear, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. उसके चेहरा डर से भर गया था और उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे, और उसके चेहरे पे डर साफ दिख रहा था. Panic stricken, he ran to one side first, then to other side, hither and thither in all direction, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes become muddy. So डर के मारे वो यहाँ वहाँ भागने लगा, हर डायरेक्शन में अपने मम्मी पापा को ढूंढने लगा, और उसके जो येलो कलर की टर्बन थी, येलो जो पगड़ी थी, वो खुल गई, और उसके जो कपड़े थे वो मतलब उसमें मिट्टी लग गई थी, काफ़ी डर्टी हो गया वो. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated. He cries suppressed with sob. काफ़ी देर यहाँ वहाँ भागने के बाद वो एक जगह रुक गया, और एक जगह जैसे हार के वो खड़ा हो गया कि अब नहीं मिलेंगे उसके पेरेंट्स, और उसकी जो ज़ोर ज़ोर से वो रो रहा था, वो अब धीरे धीरे वो बंद हो गया, और वो धीरे धीरे रोने लगा. At little distance on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. उसने थोड़ी दूर देखा कि जो हरी घास है वहाँ पे औरतें और आदमी बैठे बातें कर रहे हैं. He tried to look intently among the patches of the bright yellow cloth, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. So वो ध्यान से उन लोगों को देखने लगा कि उनमें शायद उसके पेरेंट्स बैठे हो, पर उसे कोई भी साइन नहीं मिला अपने पेरेंट्स का वहाँ से, जो सिर्फ हंस रहे थे और बातें कर रहे थे. क्यों हंस रहे थे? ताकि वो और हंस सके और बातें कर सके. He ran quickly again, this time to shrine to which people seemed to be crowding. अब वो और तेज भागा. कहाँ? श्राइन, एक मंदिर की तरफ जहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे थे. Every little inch of the space there was congested with men, but he ran through the people's leg, his little sob lingering, mother and father. वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कोई ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, पर ये जो बच्चा था वो लोगों के पैरों के बीच में से रोते हुए आगे बढ़ रहा था और चिल्ला रहा था कि मम्मी पापा. Near the entrance of the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulder. जो उसके बाद पर जो भीड़ है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी. लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, एक दूसरे को मतलब
बुरी तरह धक्का दे रहे थे। आपको जैसे आइडिया होगा, अगर कोई पॉपुलर प्लेस हो जहाँ भीड़ हो तो कैसा हाल हो जाता है वहाँ पे। लोगों की आंखें एकदम लाल हो रखी थी, ऐसा लग रहा था लोग मरने मारने को हो रहे हैं, तो इतना मतलब धक्का मुक्की हो रही थी वहाँ पे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय द ब्रूटल मूवमेंट ही माइट हैव बीन ट्रम्पल्ड अंडरफुट had he not shrieked at the highest pitch of his voice, mother, father. So उसके बाद वो बच्चा था, वो कोशिश कर रहा था उनके पैरों के बीच में से निकलने के लिए, पर वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बस लोगों के धक्के मुक्के की वजह से वो कभी यहाँ कभी वहाँ जा रहा था और वो ऑलमोस्ट उस भीड़ में पिचक ही जाता अगर वो ज़ोर से ना चिल्लाता कि मम्मी पापा। A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him in his arm. तो उसकी जो चीख थी वो एक आदमी ने सुन ली और उससे बड़ी मुश्किल से वहाँ से उठा के अपने हाथों से बड़े मुश्किल से उठा के ऊपर उठा लिया ताकि वो नीचे दब ना जाए। How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear to the mass. और जैसे ही वो भीड़ से बाहर निकले तो उस आदमी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुँच गए बच्चे, तुम किसके बच्चे हो? द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। तो बच्चा है वो और भी ज़्यादा बुरी तरह रोने लगा और उसने कहा मुझे मेरी मम्मी, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सोध हिम बाई टॉकिंग हिम टू द राउंड बोट। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोचिंग द रिंग। The child throat tore into thousand shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. तो जो आदमी है वो उसे चुप कराने के लिए उसे राउंड बोर्ड जो झूला था वहाँ ले गया और उसने कहा कि क्या तुम घोड़े की सवारी करना चाहते हो, ताकि वो चुप हो जाए। पर जो लड़का था वो बुरी तरह रोने लगा और उसने चिल्ला के कहा कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man headed toward the place where the snake charmer still played the flute of swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ear with his finger and shouted his double-pitched strain. I want my mother, I want my father. तो वो आदमी उसे कहाँ ले गया? स्नेक चार्मर जो सपेरा था उसके पास ले गया, जो अभी भी फ्लूट बजा रहा था और सांप नाच रहा था। उसने कहा देखो बेटा वो म्यूज़िक सुनो। पर जो बच्चा है उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने कानों में उंगलियां डाल के ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मुझे मेरे मम्मी, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वेटन हिम। वुड यू लाइक रेनबो कलर बैलून? He persuasively asked. The child turned the eye from the flying balloon and just stopped. I want my mother, I want my father. उसके बाद वो आदमी उसे बैलून वाले के पास ले गया। उसने सोचा कि ये इतने सारे कलरफुल बैलून हैं, वो उसका ध्यान हटा देंगे और उसने कहा क्या तुम्हें ये इंद्रधनुषी बैलून चाहिए? काफ़ी इंटरेस्ट से, मतलब काफ़ी उसने पूछा कि कम से कम अब शांत हो जाए। उम्मीद से पूछा उसने। तो जो लड़का है उसने अपनी गर्दन मोड़ ली उस दूसरी तरफ और दूसरी तरफ देख के उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे मम्मी मेरे पापा चाहिए। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller said, Look, you smell like those nice flowers, child. Would you like garland to put around your neck? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. उसके बाद वो आदमी उसे जो फूल माला की दुकान थी वहाँ ले गया और उसने कहा क्या तुम वो फ्लावर्स की खुशबू सूंघ सकते हो, कितनी अच्छी है, क्या तुम उसकी जो माला है वो अपने गर्दन में लपेटना चाहोगे? तो बच्चे ने अपनी नाक दूसरी तरफ मोड़ के कहा कि नहीं, मुझे मेरे मदर और मुझे मेरे फादर चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweet, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweet would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother and I want my father. So उसके बाद अपने काफ़ी कोशिश करने के बाद भी अगर वो बच्चा नहीं माना तो उसे हंसाने के लिए वो उसे कहाँ ले गया? स्वीट शॉप में ले गया और उसने पूछा कि तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए?
तो बच्चे ने अपना फेस पलट के कहा कि मुझे मेरे मम्मी और मुझे मेरे पापा चाहिए. So I hope you have understand this chapter. As you can see, the child was firstly fascinated with all those things, but जैसे ही उसके पेरेंट्स वहाँ से घूम गए तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, उसके पेरेंट्स है और उसे वही चाहिए. So he refused all the things he wanted earlier. So read this chapter again so you can memorize it. What were the things he was fascinated about, and complete the question answer, submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.